चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। आइए मैं पास्ट इंडिफिट का जो सीरीज चल रहा है, पास्ट इंडिफिट के स्पेशल रूल का जो सीरीज चल रहा है, उस स्पेशल रूल में मैं आज रूल नंबर 5 आपके सामने लाने जा रहा हूं। और 5th रूल में क्या है, आप बच्चे जब ध्यान से देखो, मिस करते हो कि इफ इन स्पेशली इन के बारे में चर्चा हो रही है। इफ इन इज विथ अ पास्ट सेंचुरी इन अ सेंटेंस, द वर्ब शुड बी नॉर्मली इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस आइदर इन एक्टिव और पैसिव। हिंदी है, अगर किसी सेंटेंस में किसी बीते हुए सदी के साथ इन हो तो उस सेंटेंस के वर्ब को सामान्य तौर पर पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव या पैसिव में रखते हैं। जैसे बीता हुआ सदी, अभी 2023 चल रहा है, आप 2022 की बात करें, 20 की बात करें, 1970, 78, 92, ये भी सदी है, बीता हुआ है। और ऐसे बीती हुए सदी के साथ, सेंचुरी के साथ अगर आपका इन लगा हुआ है तो इस अवस्था में उस सेंटेंस के वर्ब को आप नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, चाहे एक्टिव में रखना पड़े या पैसिव में रखना पड़े, परिस्थिति के अनुसार, है ना। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये लाइन आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, इन बोथ, दोनों में। चलिए, अब मैं आपको इसका एग्जांपल्स दे देता हूं, कुछ एग्जांपल्स ले लो बेटे, और उसके बाद मैं इससे निकल जाऊंगा, फिर रोल नंबर 6 में चला जाऊंगा। देखिए, कुछ एग्जांपल्स आ गए आपके सामने में। गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे। गांधी जी वॉज बॉर्न, ये वॉज बॉर्न पैसिव फॉर्म में ये है, और पैदा होने का बियर होता है, उसके पहले एम इज और वाज वेयर लगता है। जैसे मैं पैदा हुआ हूं, आई एम बॉर्न, वह पैदा हुआ था, ही वाज बॉर्न, वे सब पैदा हुए थे, दे वेयर बॉर्न, इसको पैसिव बनाया जाता है, याद रखेंगे आप। मैं पिछले किसी वीडियो में इसकी चर्चा कर दिया हूं, फिर चर्चा होती रहेगी बार बार। तो गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, देखिए ये बीता हुआ सेंचुरी है और ईस्वी है, और इसके साथ इन लगा हुआ है, तो उस सेंटेंस के भर को हमने पास्ट इंडेफिनिट में रखा और परिस्थिति के हिसाब से इसको पैसिव में रखना पड़ा। अंबेडकर 1891 में पैदा हुए थे। अंबेडकर वाज बॉर्न, फिर देखिए यहां देखिए वाज बॉर्न इन 1891, चूंकि इस बीता हुआ ईस्वी है, इसके साथ इन लग गया, ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में रखा गया। भारत ने 1947 में आजादी पाई थी, तो आप देखिए इंडिया गॉट, ये भी तो आ गया, और लिबर्टी इन, ये देखिए 1947 के साथ इन लगा हुआ है, भर को आपको पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में रखना पड़ा। वह 2002 में भारत से चला गया। ही वेंट फ्रॉम इंडिया, इन देखिए लगा हुआ है, बीता हुआ समय के साथ, ये बीता हुआ ये सेंचुरी के साथ, इसलिए आप यहां देखिए ये भी तो आया है। वे सभी 1901 में भारत में बस गए थे। अब देखिए कब, 1921 ये 1 में, इसका मतलब बसना को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, जिस तरह से ऊपर के भर को आपने रखा है। तो दे सेटल्ड इन इंडिया इन, देखिए 1901, ये हुआ आपको। तो दर्शन प्रणाली के दृष्टिकोण से मैंने आपको दिया। आइए हम कुछ ब्लैंक्स आपको देते हैं और उसको जैसा भर ले आप, मेरे ख्याल से आप क्लियर हो जाइएगा। देखिए अब एग्जांपल्स आ गया, आपको ब्लैंक्स भरना है आपको, और रूल आप पढ़ चुके हैं। अब उस रूल के हिसाब से अब आप यहाँ इसको खाली जगह भर का जो उचित रूप होगा, जो ब्रैकेट में दिया गया भर, उसका जो एक उचित फॉर्म होगा उसको ब्लैंक्स में रखना। मैं इसका इंडिकेशन ऊपर दे चुका हूं। अब देखिए जैसे यहाँ इन ये दिया गया है, यहाँ देख लीजिए इन 1925 है, इन 2014 है, यहाँ इन 2004 है, यहाँ इन 2000 है, यहाँ इन 2014 है, यहाँ इन 1992 है, इन 2014 है। ये सब दिया गया है, तो आप निस्संदेह है, जब ये दिया गया है तो रूल के हिसाब से भर जितने भी होंगे सभी जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, चाहे वो एक्टिव में रहे या पैसिव में रहे, वो सिचुएशन तय कर लेगा। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जरा से यहाँ। इंदिरा गांधी डैश इन 1984 किल है। इंदिरा गांधी किल तो नहीं करेगी, इंदिरा गांधी किल हुई है, मैंने मारी गई है, इसलिए यहां देंगे किल की जगह के लिए इंदिरा गांधी के लिए यहां आएगा वाज किल्ड, इंदिरा गांधी मारी गई थी, पैसिव देना पड़ेगा आपको, ये हमारी यहाँ इस जरूरत है यहाँ। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सी डैश इन 1925 बियर है, तो पैदा होने का अर्थ यहाँ हुआ है, यहाँ देंगे वाज बॉर्न, यहाँ देंगे वाज बॉर्न, सी वाज बॉर्न, पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का। अब यहाँ मिस्टर मोदी डैश द प्राइम मिनिस्टर इन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री
बिकम हुए थे, तो यहाँ देंगे बिकैन, BECA में बिकैन, ये V2 बनेगा। सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट लाते चलिए, ये एक्टिव में हो गया, ये पैसिव हुआ, ये पैसिव, सारे पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ देखिए ही डैश इन एम में इन 2004 है, तो बी है, तो बी का पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, वाज होगा। यहाँ वाज देखिए, ही वाज इन एम में इन 2004, वह 2004 में MM में था। अब ये दे डैश इन द USA इन 2000 में USA में वे सब थे, तो बी का यहाँ देंगे WERE, वेयर दे देंगे। आगे आपका ये V2 है, 2B का आप पीछे वीडियो देख चुके हैं, मेरा स्पेशल वीडियो 2B पर है, आप जाके देखो, सारे भ्रम टूट जाएंगे आपके, कोई भ्रम नहीं है रहेगा आपको। C डैश M में इन 2004, यहाँ पास है तो यहाँ पास्ट करेंगे, C पास्ट, PASSED पास्ट, V2 आ गया आपका, कोई दिक्कत है नहीं। I डैश मैरिड इन 1992, यहाँ गेट है, तो गेट आई है, तो आप आई गॉट कर दीजिए, आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हुई थी 1992 में। चलिए, ही डैश इन 2014, डै है तो डै का तो पैसे बनता भी नहीं, ही डाइड, आपने देख लिया, डैड, ही डाइड इन 2014। ये ब्लैंक से थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दिया, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, बढ़िया से इसको समझ लो। तो चलिए, ये वीडियो मैं समाप्त कर दिया, अब अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तो तक तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और आप लोग जानो इस चीज को, मेरा सीरीज चल रहा टेंस का, मैं एक एक रूल ला रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं दूर रह पाएगा, इसकी पूरी गारंटी है और मुझे आत्मविश्वास है। चलिए, आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।